नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ 24। आज है 6 अगस्त 2026 गुरुवार। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और भरणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। बात करें आज के कुछ खास इवेंट्स की, तो आज ही के दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था, जिसमें करीब 80,000 लोग तुरंत मारे गए थे। इसी त्रासदी की याद में और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए आज के दिन को दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की। टीएमसी से अलग हुए सांसदों में से एक यूसुफ पठान, खलीलुर रहमान और अबू ताहिर खान ने एनडीए की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ किया कि वे ना तो एनडीए के साथ हैं और ना ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में खुद के लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की है। आमतौर पर जांच एजेंसियां ये मांग करती हैं, लेकिन इस बार आरोपी खुद टेस्ट कराने को तैयार हैं। उनके वकील एपी सिंह ने कहा कि उनका किसी गड़बड़ी से कोई लेना देना नहीं है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ियों को लेकर अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बातचीत के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। महतो पिछले 4 दिन से अन्न जल त्याग कर आंदोलन कर रहे थे। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने जिला संगठन की पूरे कार्यकारिणी भंग कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बैठक के बाद गठित 2 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर यह फैसला लिया गया। जिलाध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी पदमुक्त कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे की चोरी की जाँच में किसी भी साधु संत की समिति नहीं मिली है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और भगवान श्री राम व श्री कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया कहने पर विवाद हो गया। एनसीपी ने मुंबई में कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 1967 में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शांत स्वभाव पर तंज कसते हुए पहली बार यह शब्द इस्तेमाल किया था। गाजियाबाद यूपी के एक मॉल में हाथ में चाकू लिए युवक ने युवती को जोरदार थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा है कि युवती आरोपी के साथ प्रेम प्रसंग में थी और दूसरे युवक से भी दोस्ती कर रही थी, जिसको लेकर विवाद हुआ। घटना के बाद वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में सेल्फी लेते समय 17 वर्षीय किशोरी का पैर फिसल गया और वह ऊंचाई से गिरकर झाड़ियों में फंस गई। उफनती व्यास नदी में गिरने से बची लड़की को बचाव दल ने रस्सी से बांधकर सुरक्षित बाहर निकाला। किशोरी के चेहरे और पैरों में चोटें आई हैं। हरदोई यूपी में 14 वर्षीय छात्रा रागिनी की मौत बिजली का पोल गिरने से हो गई। रिपोर्टर्स के अनुसार डीसीएम को बैक करते समय बिजली का तार फंस गया और आगे बढ़ते ही पोल टूटकर सड़क से गुजर रही छात्रा पर गिर गया। उसके साथ जा रही किशोरी बच गई। मेरठ यूपी में भोजपुर के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार 3 कांवड़ियों को टक्कर मार दी। तीनों अलीगढ़ के निवासी थे और हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे थे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संभल यूपी की तमन्ना मलिक, जिन्होंने पिछले साल बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा की थी, को इस बार भी यात्रा की तैयारी पर प्रशासन ने नोटिस थमाया है। एसडीएम कोर्ट ने तमन्ना और उनके पति अमन त्यागी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने शांति भंग होने की आशंका जताई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया गया कि बिहार के वैशाली में तैनात पुलिसकर्मी नीतीश मोदी लड़कियों की पोस्ट पर 49 वाली कमेंट कर रहा है। इस पर बिहार पुलिस ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, @SP वैशाली, कृपया आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई हेतु प्रेषित। कल्याण महाराष्ट्र में 2.5 साल के बच्चे को कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया। परिवार का आरोप है कि इंजेक्शन की सुई का टुकड़ा बच्चे के शरीर में ही रह गया है। डॉक्टरों ने आरोप से इनकार किया, लेकिन निजी अस्पताल में माइनर सर्जरी कर सुई का टुकड़ा निकाला गया। बलिया यूपी में एक पालतू कुत्ते ने मालिक की रक्षा करते हुए जहरीले कोबरा से बहादुरी से मुकाबला किया। उसने सांप को घर में घुसने से रोका, लेकिन लड़ाई के दौरान दोनों की मौत हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि बहू अपनी कमाई से खरीदे गए घर से सास को नहीं निकाल सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साझा गृहस्थी का हिस्सा बनकर रह रही सास को संपत्ति के नाम पर बाहर करने का अधिकार बहू को नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल ग्राफिक्स में दावा किया गया कि 5 अगस्त से बिना इथेनॉल वाला 100% प्योर पेट्रोल मिलेगा। सरकार ने इसे फर्जी बताया और कहा कि देश भर में E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का रोल आउट जारी है। रिपोर्टर्स के मुताबिक अमेरिका में H1B वीज़ा को लेकर बढ़ती अनिश्चितता, AI से बदलता जॉब मार्केट और भारत में बढ़ते करियर अवसरों के चलते भारतीय IT इंजीनियर बड़ी संख्या में भारत लौट रहे हैं। परिवार के करीब रहने की चाह भी इसकी वजह है। 2026 में अब तक करीब 7,300 टेक प्रोफेशनल अमेरिका छोड़कर भारत लौट चुके हैं। रेल मंत्रालय ने वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन की निर्माणाधीन तस्वीरें साझा की हैं।
मंत्रालय ने बताया कि स्लैब कास्टिंग का काम पूरा हो चुका है और स्ट्रक्चरल स्टील लगाने का काम जारी है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अब पूरा होने के करीब है। ट्रेन की डिज़ाइन स्पीड 350 किमी घंटा तक होगी। अब एसी कोच में आरएसी टिकट पर सफ़र करने वाले यात्रियों को भी पूरा बेडरोल किट मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को तत्काल प्रभाव से ये व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। यात्रियों की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया। केरल के एक व्यक्ति ने एयर इंडिया के खिलाफ 9 साल लंबी कानूनी लड़ाई जीती। उड़ान में देरी के कारण उसकी सऊदी अरब की कनेक्टिंग फ़्लाइट छूट गई थी और उसे 49,000 में नया टिकट खरीदना पड़ा। अब कंज्यूमर कमीशन ने एयरलाइंस 1.36 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। गुरुग्राम में फ्लाईओवर के नीचे बन रहे फुटओवर ब्रिज का वीडियो वायरल है। करीब 2.5 करोड़ की लागत में बन रहे इस ब्रिज को लेकर सवाल उठे हैं कि 6 फीट का आदमी इससे कैसे जाएगा। कर्मचारियों ने जवाब दिया कि 8 फीट तक का आदमी आराम से निकल सकता है। तो अब बात करते हैं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश के मीडिया संस्थानों से अपील की है कि वे अध्यक्ष प्रधानमंत्री शेख हसीना के 5 अगस्त को प्रस्तावित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रकाशन न करें। सरकार ने कहा कि दोष सिद्धि के बावजूद मीडिया संस्थान उनकी टिप्पणियों को जगह दे रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ रही है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान को लेकर दिए गए बयान, मुस्लिमों को काफिरों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे बयान दर्शाते हैं कि पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते की दिशा से निराश हो चुका है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान के मंत्री ने कहा था, भारत और हमारा डीएनए एक है। फ्लोरिडा निवासी नेथन थॉमस ने 18 साल 346 दिन की उम्र में दुनिया का सबसे कम आयु का पुरुष प्रोफेसर बनकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 1770 में 19 वर्ष की उम्र में प्रोफेसर बने कॉलिन मैकरॉलिन का 306 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। नेथन ने 10 साल की उम्र में ही स्कूल के साथ कॉलेज में दाखिला ले लिया था। अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की गवर्नर मैरा हेली ने 15 अगस्त को इंडियन डे घोषित किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय अमेरिकी समुदाय ने चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कारोबार और लोक सेवा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मर्चेंट नेवी कप्तान आशीष कुमार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके पति जिंदा हैं और उन्हें गैरकानूनी तरीके से बंधक बनाकर रखा गया है। महिला ने आरोप लगाया कि उनसे 20 लाख की फिरौती मांगी गई है। शुरुआती रिपोर्ट्स में आशीष कुमार को ओमन की खाड़ी में युद्ध के दौरान मृत मान लिया गया था। तो चलिए देखते हैं खेल जगत और मनोरंजन से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल 39 पदक जीते। इनमें सबसे अधिक 10 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। मणिपुर ने 4 और तमिलनाडु ने 3 पदक जीते हैं। बिहार, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड ने 2-2 पदक जीते, जबकि असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और त्रिपुरा ने 1-1 पदक अपने नाम किया। भारत के एमएमए फाइटर ओवैस याकूब ने ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन 107 में 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन डैनियल जॉर्जीव को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 1998 में जम्मू कश्मीर के मुरान में जन्मे ओवैस ने 2015 में पुलवामा में लायंस डेन मार्शल आर्ट्स अकेडमी शुरू की थी और 2023 में मैन 11 से प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की थी। इसी के साथ दोस्तों एक दुखद खबर, गजनी और लगान जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रदीप रावत का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके मैनेजर सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि उन्हें कैंसर था और ये दोबारा हो गया था। प्रदीप ने महाभारत में अश्वत्थामा का किरदार भी निभाया था। बीजेपी सांसद व अभिनेता रवि किशन का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह कहते दिख रहे हैं, आज मेरा मौन व्रत है, पंडित जी ने बोला है कि मौन रहिएगा। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मजाक करते हुए लिखा कि यह कैसा मौन व्रत है जो बोलकर बताया जा रहा है। ऐसी बड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।